एक कलेक्टर का लड़का, एक दर्जी की लड़की, दोनों कॉलेज में पढ़ने के दरमियान दोनों की दोस्ती होती है, प्यार हो जाता है। और जब ये लड़का लड़की अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेते हैं, तब लड़की कहती है, सुनो आप, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। अब हमारी पढ़ाई भी, ग्रेजुएट भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लड़का राजी होते हुए कहता है, ठीक है, तुम अपने घर वालों से बात करो, मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, और हम अपने अपने माता पिता को अपने तरीके से समझाकर दोनों को एक दूसरे से शादी के लिए राजी करते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। लड़का अपने पिता, जो कि उनका पिता जिला कलेक्टर है, कलेक्टर का बेटा होता है, वो कहता है कि पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। और यहाँ लड़की अपने पिता से कहती है, जो कि पिता दर्जी होता है, रात दिन सिलाई करके वह अपनी लड़की को जैसे तैसे पढ़ा रहा था, ताकि लड़की पढ़ लिख कर अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। इसीलिए पिता रात दिन मेहनत करता, कपड़े सिलता और लड़की को पढ़ाता। जब लड़की ग्रेजुएट हो जाती है, वह अपने पिता से कहती है, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप लड़के के माता पिता से मिल लीजिए। इस पर लड़के और लड़की के दोनों परिवार वाले राजी हो जाते हैं। जब इन दोनों का आमना सामना होता है, तब पता चलता है कि लड़के का जो पिता है वो जिला कलेक्टर है, और लड़के के पिता को पता चलता है कि मेरा बेटा जिसकी बेटी से प्यार करता है, वह एक साधारण सा दर्जी है जो कपड़े सिलता है। ऐसे तो मेरी पद पोजीशन खराब हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ इस कलेक्टर के बेटा और एक दर्जी की बेटी की लव स्टोरी का? क्या इनकी लव स्टोरी को कोई मंजिल मिली, या फिर ऐसे ही जात समाज, ऊंच नीच और पढ़ाई और गवार, इन सब के बीच में ये रिश्ता पिस जाता है? क्या हुआ अंजाम इस लव स्टोरी का? जानने के लिए बने रहिए कहानी में अंत तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग और पारिवारिक ये कहानी है, और कुछ ना कुछ ये आपको सीख मोटिवेट जरूर करेगी। तो बने रहिए कहानी में। आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका नाम लें, तो कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह बता दें, तो हम कहानी के लास्ट में आपका नाम ले लेंगे, जिससे आपका और हमारा जो है मित्रता, वो कहाँ कहाँ से आप लोग कहानियाँ सुनते हैं, वो हमें मालूम चलेगी, और एक जान पहचान भी आपकी हमसे बनेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। होता ये है, राजस्थान के एक जिले के डीएम साहब होते हैं, उनका बेटा कॉलेज में जाता है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बनकर। वहीं एक दर्जी की लड़की भी जाती है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बनकर। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं। इनका आर्ट सब्जेक्ट होता है। लड़के का नाम हेमंत होता है और लड़की का नाम निधि होता है। ये दोनों शुरुआत में तो नज़रें टकराती हैं, एक दूसरे को सिर्फ आंखों से ही देखते हैं। देखकर थोड़ा सा पहले लड़की देखती, लड़का देखता। ये ऐसे जो शुरुआत में आप लोग भी स्कूल कॉलेज गए होंगे, तो आपने भी कभी ऐसी आंखें लड़ाई होंगी। तो कभी लड़का देखता, लड़की आंखें चुराती, कभी लड़की देखती, लड़का आंखें चुराता। तो ऐसा कुछ 2-3 महीने चलता रहा। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर लड़के लड़की के पास आया और कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर लड़की भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी पसंद तो करती थी, लेकिन कैसे कहें, क्या कहें, कुछ उसे समझ में नहीं आता था। फिर वो भी कहती है कि जी, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। इस तरीके से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, प्यार होता है। साल 6 महीना गुजर जाते हैं, सेकंड ईयर आ जाता है। लड़की कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, पसंद करते हैं। इस बात की जानकारी हमें अपने परिवार वालों को दे देनी चाहिए। इस पर लड़का हेमंत कहता है कि अभी तो हम सेकंड ईयर में ही आए हैं, हम ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद शादी की बात करेंगे, क्योंकि अभी शादी की बात करना ठीक नहीं है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हमारे माता पिता ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। ये बात यही ख़त्म हो जाती है और वक्त गुजर जाता है। आगे ये दोनों, हेमंत और निधि का ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाता है। तब निधि एक बार फिर से याद दिलाते हुए हेमंत से कहती है कि अब हमारा ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया है, अब हमें अपने अपने परिवार वालों से शादी की बात कर लेनी चाहिए। वह हेमंत से कहती है कि आप अपने माता पिता से शादी की बात कीजिए, उन्हें राजी कीजिए, और मैं अपने माता पिता से। इस पर हेमंत तैयार हो जाता है, क्योंकि अब तो टालम टोली करने का कोई सवाल ही नहीं था। हेमंत कहता है, ठीक है, तुम अपने माता पिता को राजी करो, मैं अपने माता पिता को राजी करता हूँ, फिर आगे क्या होता है मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा।
हेमंत अपने घर जाता है। उनके पिता ऑफिस में बैठे कुछ जरूरी काम कर रहे थे। हेमंत कहता है, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिता जो कि कलेक्टर साहब हैं, वो कहते हैं, ठीक है बेटा बोलो क्या बात करनी है। वो कहते हैं, पिताजी मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, मैं एक लड़की से मिला और मुझे उससे प्यार हो गया है और वो बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, मेरे साथ ही पढ़ती थी, सुंदर है देखने में और हर तरीके से ठीक ठाक है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि अभी ग्रेजुएट ही कंप्लीट हुआ है, इन्होंने कुछ फ्यूचर भी डिसाइड नहीं किया है और इन्होंने कुछ नौकरी का जो भी है आगे क्या इनको करना है कुछ भी ऐसा नहीं। फिर भी पिता कहते हैं, थोड़ा सोच विचार करने के बाद कहते हैं, अच्छा एक काम करो, लड़की वालों को बुला लो, मैं बात करता हूँ। लड़का खुश हो जाता है और यहाँ लड़की जो निधि होती है, जिनके पिता दर्जी होते हैं, वह अपने पापा से कहती है, पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। थोड़ा यहाँ लड़की के माता पिता को भी आश्चर्य लगता है, फिर भी चलो सोचते हैं कि लड़के लड़की पढ़े लिखे हैं, इन दोनों साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को जानते होंगे, परिवार वालों से मिलने में कोई बुराई नहीं है। वो हाँ कह देते हैं और कहते हैं, ठीक है हम एक आध दिन का समय निकालकर उनके पिताजी से मिल लेंगे। अभी तक लड़का लड़की के माता पिता को एक दूसरे के बैकग्राउंड, पद, पोजीशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब यहाँ लड़की के पिता जो जाते हैं और लड़की जो है हेमंत को फ़ोन करती है कि हेमंत मेरे पापा तैयार हैं और अगर तुम्हारे पापा तैयार हैं तो तुम जब कहोगे हम अपने पापा को तुम्हारे घर पे भेज देंगे। इस पर लड़का अपने पिताजी से पूछता है कि वो लोग भी तैयार हैं, मिलना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। फिर उनके पिता कहते हैं, ठीक है 2 दिन बाद मेरी छुट्टी है, मैं घर पर हूँ, तो तुम 2 दिन बाद उनको बुला लो, इससे मुलाकात हो जाएगी। हेमंत निधि को बता देता है कि 2 दिन बाद तुम अपने पेरेंट्स को लेके हमारे घर आ जाना। निधि तो नहीं आती है लेकिन उनके पापा ही अकेले जाते हैं मिलने के लिए और जैसे ही बताए हुए एड्रेस पर वो पहुंचते हैं, बाहर आईएएस अधिकारी मनोज का नाम लिखा हुआ था, जिस पर वो देखकर चौंक जाते हैं कि ये तो किसी बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी और कलेक्टर का घर है और यहाँ मैं चलो इनके घर में कोई नौकर वोकर होगा, उसका कोई बेटा होगा। तो फिर भी वो डरते डरते दरवाज़ा नॉक करते हैं, वहाँ से हेमंत ही दरवाज़ा खोलते हैं और उनसे पूछते हैं, तो वो उनको प्रणाम करते हैं, पाँव छूते हैं। तो पिता जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि यही लड़का होगा जिसको निधि ने पसंद किया है। फिर हेमंत इनके पिता को अंदर ले जाते हैं और अपने माता पिता से मिलवाते हैं। माता पिता दोनों ही बैठे हेमंत के निधि के पिता का इंतजार कर रहे थे। वो जाते हैं, नमस्ते करते हैं, बैठते हैं। वो कहते हैं, जी आप कौन? वो बताते हैं कि मैं मनोज कुमार हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, राजस्थान जिला का डीएम हूँ। तब ये बात सुनकर जो निधि के पिता होते हैं वो अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं और कहते हैं, हेमंत मेरा बेटा है और वो आपकी बेटी से प्यार करता है। तब यहाँ निधि के पिता जो है थोड़े से सहम जाते हैं, थोड़ी सी उन्हें घबराहट होती है बातचीत करने में और वो सोचते हैं कि अब बातचीत कैसे आगे बढ़ाएं। जैसे ही निधि के पापा को पता चलता है कि ये कलेक्टर का बेटा है, वह हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सर मुझे नहीं मालूम था कि महेंद्र आपका बेटा है। इस पर महेंद्र अपने पापा की तरफ देखने लगता है और पापा भी महेंद्र की तरफ देखने लगते हैं। फिर निधि के पापा को इस इशारे से बैठने को कहते हैं। निधि के पापा बैठ जाते हैं। इस पर फिर महेंद्र के पिता जो कलेक्टर हैं वो कहते हैं, देखो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है, मैं आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जात समाज, दुनिया, ये हमारे मिलने जुलने वाले सोसाइटी और बैकग्राउंड के लोग फिर बातें बनाएंगे तरह तरह की। इसके लिए कुछ दूसरा उपाय करना होगा जिनसे बच्चों का दिल भी ना टूटे और बात भी बन जाए और लोग कानाफूसी भी ना करें। इस पर जो महेंद्र के पिता होते हैं वो थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर निधि के पापा से कहते हैं कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं एक बात कहता हूँ।
निधि के पिता कहते हैं, कहिए साहब, आप जो भी बात कहेंगे मैं मंजूर, अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ मंजूर कर लूँगा। तब महेंद्र के पापा कहते हैं कि देखो, दोनों बच्चों ने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है। मैं चाहता हूँ निधि और पढ़े, सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करे, पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा, और पढ़ लिख कर लड़की किसी पद पोजीशन पर आ जाए, इसमें मेरे लड़के का भी फ्यूचर बन जाएगा, वो भी पद पोजीशन कर लेगा और दोनों बच्चे पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बन जाए। इसके बाद हम पूरी रीति रिवाज से इनकी शादी करवा देंगे और इससे समाज में भी कोई कानाफूसी नहीं होगी और किसी प्रकार का कोई इशू नहीं बनेगा, बातचीत नहीं होगी। निधि के पापा को ये बात समझ में आ जाती है। वो कहते हैं, जी साहब, आप जैसा कहें, मैं तैयार हूँ। मैं भी अपनी तरफ से मेहनत करके अपनी बेटी की पढ़ाई में पूरा जो भी मुझसे लगेगा पैसा लगाऊंगा। ऐसा कहकर निधि के पापा घर चले जाते हैं, अपनी लड़की को समझाते हैं, देखो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ऐसी शादी की नहीं है, तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली है। मैं चाहता हूँ और तुम्हारे होने वाले ससुर जो महेंद्र के पापा हैं, वो भी चाहते हैं कि पढ़ लिख कर तुम किसी पोजीशन पर आ जाओ। इसके बाद महेंद्र और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। निधि को भी ये बात समझ में आ जाती है। निधि और महेंद्र दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं और लगभग 3 साल पढ़ाई करने के बाद जो महेंद्र होते हैं वो आईपीएस अधिकारी के रूप में चुने जाते हैं और निधि आईएएस अधिकारी के रूप में चुनी जाती है। ये दोनों पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाते हैं और फिर पूरे रीति रिवाज और घर परिवार की सहमति और आशीर्वाद के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये कहानी मोटिवेशन के उद्देश्य से बताई है उन युवा पीढ़ी को जो ऐसी पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज के दरमियान प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं और अपना फ्यूचर सेट करने से पहले ही लाइफ में सेट होने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए कि पढ़ लिख कर आप अपने जीवन में कुछ पोजीशन पाएं, अपना लाइफ सेटल करें, फ्यूचर बनाएं। इसके बाद आप शादी ब्याह परिवार के बारे में सोचें तो अच्छा रहेगा। फिर आप लोग जहां से भी हमारा वीडियो देखते हैं तो कमेंट में अपना नाम और उस जगह का नाम बताएं, जिससे हम अगली वीडियो में आपका नाम लेंगे। कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपना नाम हमें लिखा है, तो ये महेंद्र देव हैं, यूएसए से कहानी सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और थैंक्स है। मोहनलाल मल्होत्रा फरीदाबाद से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद आपका। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का नाम भी मैं अपनी कहानी में शामिल करूं तो नीचे कमेंट में अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर से लिखें। अगली वीडियो, अगली कहानी में आपका नाम भी लिया जाएगा और इससे हमें अपने पता चलेगा कि हमारी कहानी आप लोग कहाँ कहाँ से सुनते हैं और कहाँ कहाँ के हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।